प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन अर्थात कि 30 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास आपका होम साइंस गृह विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो जिसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे अभी की इस वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो इस यहाँ पर देखिए, मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि आज के एग्जाम में आपको आने वाले प्रश्न पत्र है। जिसका समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आज आपका अंतिम पेपर होने जा रहा है प्यारे साथियों, आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का। उसके बाद आपका थर्ड टर्मिनल एग्जाम होकर उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होंगे आप सीधे। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था क्लास 11th का ऑल सब्जेक्ट का। यहाँ पर मैं पेपर अपलोड करूंगा इस चैनल पर। तो मैं पूरे पेपर आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ साथ। तो चलिए अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो आज के एग्जाम में जो आपका पेपर होंगे और उसकी प्रकार से आपका जैसे भी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपका एग्जाम का यहाँ पर पेपर बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है जो कि आज के एग्जाम में 100% यही पेपर रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपको सेक्शन ए में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें से आपकी बात करें तो आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ 25 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और 5 ऑब्जेक्टिव आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से इसका। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न बताया गया है कि बच्चे की विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि बच्चे को विकास के लिए पोषण, शिक्षा, खेल सभी महत्वपूर्ण है, तो ऑल ऑफ दिस। बच्चे की विकास के अवधि तेजी सीखती है, तो 2 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे शैशव अवस्था में, ऑप्शन बी। कौन सा कौशल बाल विकास के सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है, तो 7 का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे मानसिक खेल। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में कौन भूपूर्ण अवस्था है। तो इसका 4 का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे अस्तुल्य आहार। प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपके यहाँ पर देखिए, मेरे पास पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर यही पेपर आपको रहेंगे एग्जाम में। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का उत्तर मैं लेकर आया हूँ, सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न हो चुका था। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे, आपको इसका उत्तर नोट कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड कर देने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वालिटी दिखाई देंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेने जा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से आपको इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 4 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में भ्रूण की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। 4 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी का। गर्भावस्था के दौरान तनाव कम करने के लिए में से कौन सा प्रभाव का मान है, तो 5 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे व्यायाम करना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में कौन सी समस्या हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे हड्डी की कमजोरी, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर आप क्लियर देखिए, नवंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके कहा जाए कि गर्भावस्था के दौरान पोषण तत्वों के गर्भावस्था शिशु के मानसिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका 7 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन ए हो जाएंगे आयरन। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे 8 नंबर, बच्चे को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो 8 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही शिक्षा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गर्भावस्था में दौरान महिला के प्रसव पूर्व देखरेख कितनी बार चिकित्सक की परामर्श पर करनी चाहिए। तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे,
शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे को देखभाल के लिए समय के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 10 का उत्तर आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात कि 6 घंटा। बच्चे को जन्म के में माँ के दौरान पोषण तत्व का अधिक जरूरी होती है। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे कैल्शियम की जरूरत होती है। बच्चे को जन्म देने वाली माँ के निम्न से किसे निगरानी जानी चाहिए? तो 12 का उत्तर नोट कर दीजिएगा। बिल्कुल से हृदय गति, ऑप्शन ए हार्ट रेट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है आपसे? सामान्य प्रश्न पर बाद स्थापन कब शुरू किया जाना चाहिए? तो 13 प्रश्न का उत्तर आप नोट करेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि पहले दिन के अंत में। तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? नवजात शिशु के नियमित देख रेख के लिए जांच की जा सकती है। तो 14वां प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से सभी का। बच्चे को जन्म के बाद माँ की निम्नलिखित में से किसकी जांच चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका इनमें से 15 का ऑप्शन बिल्कुल सही बी हो जाएंगे, नारी की। चलिए बी हो जाएंगे। 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? नवजात शिशु को उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या रखनी चाहिए? तो 16 का उत्तर ऑप्शन डी नोट करेंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? BCG टीकाकरण का रोग के बचाव करता है सर। तो 17 का ऑप्शन इसका नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका छाया रोग का। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? ओरल फोलियंस वैक्सीन ऑफ द पहली बुरक नवजात शिशु कब दिया जाता था? तो 18 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपका चलिए बी हो जाएंगे, अर्थात कि 6 महीना की आयु में। अगला आपका प्रश्न है आपके सामने क्या कौन सा प्रश्न है? तो यहाँ पर देखिए आपका 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ही टीका के जिस समय नवजात शिशु के नहीं दिया जाता है? तो आपका यह प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 19 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि खासर मसेल्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने। टीकाकरण किसे मिल सकता है सर? क्या मिल सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन 20 ए, अर्थात की सक्रिय प्रत्यक्ष एक्टिव इम्यूनिटी। अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा संवेग बच्चे को जन्म में नहीं होता है? तो 21 का उत्तर आपको नोट कर लेना है। बिल्कुल सही 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे साथियों। चलिए बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन डी करेंगे, अर्थात कि नापसंद डिसलाइक। किस आयु में समूह के आहार योजना का आवश्यक नहीं होता है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, नवजात शिशु। आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जल को जनित रोग नहीं होते? तो 23 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अस्थाम। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपके सामने है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में स्थापना माताओं के लाभकारी हो सकता है? तो 24 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात कि नवजात का काम होना। केवल स्थापना की अवधि क्या होती है? तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, उल्टी। अगला 27 नंबर प्रश्न 6 महीना, यहाँ केवल नष्टा की अवधि होती है तो 6 मंथ का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में पंचतंत्र का विकार नहीं है? तो इसका 26 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से डी हो जाएंगे, बुखार ये आपका विकार नहीं होता है, जो कि पंचतंत्र का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने है कि 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस पोषण का खतरा है? तो 27 का ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात कि बुजुर्ग। नवजात शिशु के जन्म समय कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28 का ऑप्शन ए, अर्थात कि असहायक अवरोध। प्राकृतिक रोग की प्रतिरोध की क्षमता आती है? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, जमजात से। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बलसहायक अवस्था में होती है? तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से सभी। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैं आपको 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूं। इसका नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर जो आप सब्जेक्टिव उत्तर देखने जा रहे हैं तो सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर लीजिए। इसका पेपर लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना
नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ये आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। यही पेपर का आपसे आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो इसका सब्जेक्टिव उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर की लेकर आने जा रहा हूँ और ये पूरे PDF में आपको दिखा दिया। ये आपका होम साइंस का आज के एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही पेपर आज के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लेना है, पूरे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मैं जैसे ही सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ तब तक आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चल जाएंगे। तो आप सब्जेक्टिव का भी उत्तर देखकर याद कर आप आसानी से आज का एग्जाम आपका दे सकते हैं और उसके साथ साथ आज का एग्जाम आपका अंतिम होंगे। तो और अगले मंथ में भी आपके लिए एग्जाम आएंगे, तो उसमें भी आपको पेपर इस चैनल पर ही सबसे पहले मिलेंगे। तो जब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।